आखिर क्या हुआ इन नदियों के साथ? क्यों ये धीरे धीरे सूखती जा रही हैं? इन सब का कारण कौन? क्या यह आने वाले क्राइसिस का कारण बनेगी? इन नदियों के साथ और क्या क्या डिसअपीयर होता जा रहा है? मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि इन सब नदियों के डिसअपीयर का मेन कारण आम आदमी नहीं, जिनमें से कुछ ऐसी भी नदियां जिसके बारे में आपको भी नहीं पता होगा। हम चलते हैं कुछ शताब्दी पहले, जब ज़्यादा इंडस्ट्री और कंपनी नहीं हुआ करती थी। जानते हैं 3000 BEC में नदी के किनारे सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, जिनमें से आप कुछ जरूर जानते होंगे, जैसे नील नदी के, इंडस, टिग्रीज। कुछ सिविलाइजेशन नदियां ऐसे भी हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा, जैसे चाइना का येलो रिवर, जहाँ पर चाइनीज सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। और यहाँ पर एक नदी बहुत फेमस जिसका नाम है यांगत्जे रिवर, जो कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। हमारी गंगा नदी की तरह ये नदी वहाँ की कल्चर और हिस्ट्री को समावेशित की है। नॉर्थ अमेरिका की मिसिसिपी रिवर, जहाँ पर अमेरिकन सिविलाइजेशन हुआ। इस प्रकार जॉर्डन रिवर, मेकोंग रिवर, ऐसे बहुत सारी नदियाँ हैं जिसके किनारे सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। हमारे इस एशिया में कुछ ऐसे भी नदियाँ हैं जिसके बारे में आप बिल्कुल भली भांति परिचित होंगे। आप लोग जानते होंगे सरस्वती नदी, जिसका मेंशन ऋग्वेद और बहुत सारे हिंदू स्क्रिप्चर में वर्णित किया गया है। घाघरा हाखरा रिवर, जो कि सरस्वती नदी की जन्मदाता माना जाता है। यह इंडिया और पाकिस्तान को मिलाने वाली नदी है। तीसरा टरिम रिवर, जो कि वेस्टर्न चाइना में प्रेजेंट है, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज, इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज कारण धीरे धीरे यह सूखती जा रही है नदी। ऑकस रिवर, जिसे ड्राया नदी के नाम से जानते हैं, यह नदी सीधा समुद्र से जुड़ी हुई है। हेलमंड रिवर, जो कि प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान में है, यह भी धीरे धीरे सूखती जा रही है। गाइस, धीरे धीरे मैं इस टॉपिक से भटक रहा हूँ, चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। आखिर क्यों इतनी सारी नदियां होने के बावजूद भी फिर भी ये सारी नदियां सूखती जा रही हैं? चलिए समझते हैं इसको अपनी भाषा में। धीरे धीरे इन नदियों का डिसअपीयर का होने का बहुत सारे रीजन है। पानी का ज़्यादा यूज करना। देखो, आजकल एग्रीकल्चर में मॉडर्न सिस्टम से खेती की जा रही है। इसमें वॉशिंग, डिपिंग, बहुत सारे टेक्निक का यूज किया जा रहा है, जिसमें ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है। कि सरकार ने बहुत सारे ऐसे पार्क बनवा दिए हैं जहाँ पानी को तो इकट्ठा तो करते हैं, बट वो लेकिन अपने मजे के लिए इकट्ठा करते हैं वहाँ। रिजन डैम, हम जानते हैं कि पहले के समय में डैम नहीं हुआ करते, जिसमें वाटर का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह आराम से होता रहता था और पानी कमी नहीं होती थी कहीं पर भी। लेकिन आजकल डैम का सिस्टम आ गया, इसमें वाटर का यूज बिजली बनाने में किया जाता है। आपने कभी कभी ये देखा होगा कि जब डैम खुलता है तो बाढ़ आ जाती है, इसमें बहुत सारी संपत्ति का विनाश हो जाता है। तीसरा क्लाइमेटिक चेंज, आपने कभी ये नोटिस किया क्लाइमेट किस कारण चेंज हो रहा है? ये हम ही लोगों के गलत कामों की वजह से हो रहा है। जैसे हम लोग अपने कंफर्टेबल जोन को बनाए रखने के लिए एसी लगवाते हैं घर में, और इंडस्ट्रीज खोलते हैं जहाँ की पॉल्यूशंस, वहाँ के केमिकल्स वाटर में फ्लो होते हैं, जिसमें वाटर में रहने वाले जीव जंतु का जीवन काफी ज्यादा अस्त व्यस्त हो जाता है। कि जो उस वाटर का खेतों में यूज करता है, उसे पीने में यूज करता है, उसे काफी ज्यादा बीमारी का सामना करना पड़ता है। फसल भी खराब हो सकती है इन सब के कारण। इस साल
हाईएस्ट टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस गया था महाराष्ट्र में। आप सोच सकते हो 56 डिग्री सेल्सियस, यह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। रीजन क्या है? हम जैसे हैं, हम लोग उस पानी को ओवर यूज कर रहे हैं, जिससे साइकिल का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। जैसे धीरे धीरे क्लाइमेटिक चेंज होने के साथ साथ हम लोगों को आने वाले समय में बहुत सारे घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। चौथा, जो कि सबसे मेन और इम्पोर्टेंट रीजन है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब ये है कि पहले के जंगलों को काट कर उसे अपने फायदे के लिए जंगलों को काट कर उसे बेचना, उसकी माइनिंग करना। क्या आप सोच सकते हो कि ये पेड़ पौधे किस तरह से नदियों को बनाए रखने में हेल्प करते हैं? मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस कंट्री या जिस स्टेट में पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है। बरसात ज़्यादा होगी तो वहाँ की नदियों में पानी हमेशा भरा रहेगा। लेट सपोज एग्जाम्पल, आप असम साइड और नागालैंड साइड जाइए, वहाँ जंगल ही जंगल है। बंगाल खाड़ी साइड जंगल ही जंगल है। वहाँ पर बरसात होते रहते हैं, वहाँ पर पानी की कभी कमी नहीं रहती। लेकिन वहीं आप जाइए राजस्थान में, जहाँ पर पेड़ पौधे कम हैं, जहाँ पर जिसके कारण वहाँ पर बरसात काफ़ी कम होते हैं। अगर तुम रेगिस्तान में भी पेड़ पौधे लगा दिए तो वहाँ पर भी आने वाले समय में बरसात हो सकती है। पांचवा रीजन है सैंड की माइनिंग। बोलेंगे सैंड की माइनिंग ये कैसे इफेक्ट करता है? भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण लोगों को घर बनवाना, बिल्डिंग खड़ी करने के लिए बालू चाहिए, जो नदियों से आता है। नदी से बालू को निकाल जाता है, वहाँ का जो एक्वायर लाइफ है का काफी ज्यादा बिगड़ जाता है। तो रहने वाले जीव जंतु का लाइफ काफी ज्यादा बिगड़ जाता है। जहाँ पर वो अपना जिसमें घर बनाकर रहते थे, वो आप उसी को निकाल देंगे तो धीरे धीरे वाटर का रिसोर्सेस कम होता जाएगा। आपने बालू को ब्लैक में बेच कर प्रॉफिट तो कमा लिया, क्या आपने यह भी सोचा जब वाटर ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा तो वाटर जो होगा हमारा ग्राउंडेड हो जाएगा, मतलब आपका जो नदी का पानी होगा धीरे धीरे वो जमीन के अंदर जाता जाएगा और वो इस तरह से गायब होगा कि आपको भी पता नहीं चलेगा। यही यही सैंडी सहारा है कि वाटर लाइफ को बनाए रखना। छठवां मेन रीजन है अर्बनाइजेशन। देखो, बढ़ती जनसंख्या के कारण मांग को पूरा करने के लिए बढ़ती जनसंख्या के कारण लोग पानी का यूटिलाइज करते हैं। और हम जानते हैं कि पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में लगभग 3 या 4% वाटर है जिसे हम यूज करते हैं, और अदर वाटर जो है लगभग 90 से 97% वाटर को यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसको खारा होता है। इन सब कारण बरसात की साइकिल बिगड़ जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो बरसात में हेल्प करते हैं। समझते हैं कैसे? देखो, ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूरज से अपने खाना बनाते हैं और जमीन से वो अपने पानी को एब्जॉर्ब करके अपने खाना बनाते हैं और अपने लिए ऑक्सीजन देते हैं। देखो, जब धीरे धीरे बरसात होती है, जब पेड़ पौधे पर पानी गिरती है, पेड़ पौधे भी वाटर को रिसोर्स को बनाए रखने के लिए वो अपने अंदर पानी को स्टोर करती है। आप सोच सकते हो कि हम लोगों से ज्यादा बुद्धिमान जीव पेड़ पौधे हैं, जो अपनी लाइफ को बर्बाद करते हुए भी आपकी लाइफ को बचाती है, लेकिन आप क्या करते हैं? इन्हें काट देते हैं। आखिर इन सब नदियों को सूखने से कैसे बचाएं? मैंने स्टार्टिंग में कुछ कुछ नदियों के नाम लिए थे, आखिर वो किन किन कारणों से डिसअपियर हुए। पहले नदी का मैंने नाम लिया था सरस्वती नदी, जो कि हिंदी में प्रेजेंट है। देखो, लोगों का आज ही मानना है कि ये नदियाँ इंडिया में प्रेजेंट है। यह गंगा यमुना के नदी के अंदर से बह रही है आज भी। किसी नदी को एपेरियंस तब कहा जा सकता है जब वो दिखाई दे नदी। अगर दिखाई न दे तो लोग क्या कहेंगे? डिसअपियर ही कहेंगे। दूसरी नदी येलो रिवर भी चाइना में प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया कि नदियाँ किन किन कारणों से सूखती जा रही हैं, वही सेम रीजन इस नदी के साथ हुआ। 10th सेंचुरी में चाइना का डेवलपमेंट हुआ। आखिर ये कैसे हुआ? पेड़ों को काट कर।
डिफॉरेस्टेशन के ज़रिए पानी को ज़्यादा यूज किया गया। बहुत सारे डैम बनाए गए हैं, आज भी बहुत सारे डैम प्रेजेंट हैं चाइना में। जब वो डैम खुलेंगे तो पूरे आसपास के एरिया में भूकंप आ सकता है उसके ज़रिए। गंगा नदी इंडिया की, कई लोग सोचते हैं गंगा नदी है अभी, लेकिन मेरा ये मानना है कि गंगा नदी तो है, लेकिन जहाँ पहले गंगा नदी का संगम हुआ करता था वहाँ पर नदी इतना धीरे धीरे कम होती जा रही है कि लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल में डाल देने वाली चीज़ है। जो भारत की कल्चर और संस्कृति को समावेशित करने वाली नदी जब सूखने लगे, आप सोच सकते हो कितनी बड़ी क्राइसिस आने वाली है। ये क्राइसिस आज नहीं, आने वाले 10 या 20 साल में आपको पता चलेगा। जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तब आपको पता चलेगा कि यह पहले से ही डिटेक्ट कर चुका था। साइंटिस्टों का यह मानना है कि अगर हम ओवर यूटिलाइज पेड़ को काटेंगे तो आने वाले 50 समय में हमारे बच्चे होंगे, वो पानी के लिए तरसेंगे। आखिर इन सब नदियों को रोके कैसे? देखो, पहला रीज़न, पानी को उतना ही यूज करें जितना आपके लिए यूजफुल है। आजकल के लोग ऐसे भी हैं, बड़े बड़े घर वाले लोग ऐसे भी हैं जो पे नहाने में लगभग 2 या 3 घंटा लगा देते हैं। जितने पानी में लगभग 100 लोग नहा सकते थे, उतने पानी में केवल 1 ही लोग नहाते हैं। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन को रोका जाए। आपने हैदराबाद वाला केस तो सुना ही होगा, जहाँ पर रातों रात पूरे जंगल को साफ कर दिए गए। ऐसे ही चलता रहा इंडिया में तो आने वाले समय में पेड़ की कमी हो जाएगी। मतलब समझ रहे होंगे आप क्या होगा आगे। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाया जाए। इसी कारण आपने इंडियन क्रिकेट मैच तो देखा ही होगा, उस क्रिकेट मैच में ग्रीन बॉल डॉट बॉल दिखाई दी जाती है, वो इसीलिए यूज़ किया गया है। तीसरा, जो आजकल के डैम हैं, डैम बनाना अच्छी बात है, लेकिन मतलब डैम को इतने लंबे समय तक रोके रखना, इट मीन्स मतलब जो डैम के आगे का एरिया है जहाँ पर पानी बिल्कुल सूख चुकी है, वहाँ का जीव कैसे सर्वाइव करेंगे? वहाँ के पेड़ पौधे जो हैं सूख जाएंगे बिना पानी के। लेकिन आज इंडिया में जनसंख्या इतनी बढ़ने के कारण बिजली चाहिए, इसलिए बिजली खपत पूरा करने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे सौर ऊर्जा आ रहा है इंडिया में, जिससे धीरे धीरे कुछ परसेंट लोग सौर ऊर्जा पर डिपेंड हो गए हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। और लास्ट और मेन रीज़न ये है कि जो आजकल की इंडस्ट्रीज़ हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़, वे क्या करते हैं, अपने वेस्ट मटेरियल को पानी में फेंक देते हैं। और हम लोग भी कम नहीं हैं, हम लोग भी अपने घर कचड़े को उन्हीं नदियों में फेंक देते हैं। आप लोग देखते होंगे कि मूवीज़ में देखते होंगे नदियों के अंदर इतने सारे कचड़े होते हैं जिसे साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए हम लोगों को ऐसी गंदगी बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए जिससे आने वाले समय में इंडिया को ये हाल देखना पड़े। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। कैसे लगा मेरा दूसरा वीडियो, प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो काफ़ी मेहनत से बनता है दोस्तों। अगर आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करेंगे, हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल यूज़फुल वीडियो लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ तक मेरे वीडियो देखने के लिए। जब कोई नया यूट्यूबर यूट्यूबिंग जर्नी स्टार्ट करता है, उसका मेन रीज़न यही होता है कि लोगों के बीच में अपनी बातों को समझाना होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।